मेरे प्रिय ग्राम सभा झरकटा भदौरा के निवासियों, विकास खंड गोला के समस्त क्षेत्रवासियों, सहयोगियों, मित्रों व शुभ चिंतकों को मेरा यानी सूर्य नामबुज दुबे, एसएन दुबे, निदेशक यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी व मेसर्स शिवा पावर सॉल्यूशन अधिकृत विक्रेता टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा आवाज रहित डीजल जनरेटर महेवा चौक, ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। आज दिनांक 14 अप्रैल सन 2022 यानी संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी के सामने इस शुभकामना संदेश साझा करने में बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज की तारीख में हर वर्ष एकत्रित होते हैं तथा अलग अलग माध्यम से शुभकामना संदेश भी प्रेषित करते हैं। इसके साथ ही साथ बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश केंद्रित कराना चाहूँगा। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था और 14 अप्रैल सन 1891 को भारत के महो में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता रामजी मालोजी शकपाल थे और मां भीमबाई थी। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहब के नाम से बुलाते थे। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वह मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की शिक्षा पूरी की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1923 में भारत पुनः लौट आए। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू कर दी। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। जाति के विनाश पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश अपितु दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत वर्ष में सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन उनके अनुयायियों द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई में चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। उनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में, खास तौर से हमारे दलित भाइयों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनके मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और झांकी निकालते हैं। तो आइए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ साथ मैं कामना करता हूं महान व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए आप सभी आशीर्वाद के रूप में प्रसिद्धि, नाम, धन, समृद्धि, खुशी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति प्राप्त करें। एक बार पुनः 14 अप्रैल यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शुभ जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। हर हर महा